students, welcome to my class. Today I am going to solve questions of miscellaneous exercise chapter set of NCERT book class +1. I am starting with question 13. 12 question I have already solved in my previous videos. So in question number 13, we are asked to find how many students were taking neither tea nor coffee. The question is, in a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 students were found to take coffee. 100 were taking both coffee and tea. Find how many students were taking neither tea nor coffee. ठीक है, इस सवाल में बच्चों हमें बताया गया है कि 600 बच्चे हैं स्कूल में और उसमें से 150 बच्चे चाय लेते हैं, 225 बच्चे कॉफ़ी लेते हैं और 100 बच्चे दोनों चाय और कॉफ़ी लेते हैं. हमने फाइंड आउट करने हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी. ऐसे बच्चे जो ना तो चाय लेते हैं और ना ही कॉफ़ी. ठीक है, यहाँ पर जो रिज़ल्ट यूज़ होगा हमने निकालना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ़ लेट टी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स taking tea. टी उन बच्चों का सेट है जो चाय लेते हैं एंड सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी. ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट टी डिनोट the set of students taking tea and C denote the set of students taking coffee. तो number of students taking tea, n of t कितना दिया है 150. number of students taking coffee वो कितने हैं 225 and both tea and coffee C इंटरसेक्शन टी या टी इंटरसेक्शन सी कुछ भी लिख सकते हैं. दोनों लेने वाले चाय और कॉफ़ी लेने वाले बच्चे कितने हैं 100. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी एंड टी इज़ इक्वल टू 100. हमने फाइंड आउट करना है ऐसे बच्चे जो ना तो चाय लेते हैं सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट, ना तो कॉफ़ी लेते हैं और ना ही चाय, और मतलब एंड रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को. ठीक है, तो ना ही चाय लेते हैं और ना ही कॉफ़ी लेते हैं, ऐसे बच्चे निकालने हैं हमने. तो हमने पढ़ा है कि सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, वो होता है डी मॉर्गन्स लॉ. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं, लेने वाले नाइदर कॉफ़ी एंड नॉट टी. चलो मैं इस तरह से लिखती हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी के. ठीक है, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कैसे आएगा, यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. तो इसी तरह यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट इज number of elements in U universal group minus number of elements in C union T. C union T हम find out करेंगे, उसको number of elements in U
यू यहाँ पर कितना दिया है 600। टोटल सर्वे में कितने बच्चे हमने लिए, तो एन ऑफ यू हम ले सकते हैं, यहाँ लेंगे, हम ले नहीं सकते, लेंगे 600 बच्चे हैं, ठीक है, सर्वे में। तो दिस इज एन ऑफ यू। तो एन ऑफ सी complement intersection T complement is n of u minus n of C union T। तो C union T सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसका तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C union T इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन T। कहने का मतलब यहाँ एलिमेंट्स क्या हैं, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो एन ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी क्या है, कितने हैं, कॉफ़ी पीने वाले 225, टी चाय लेने वाले कितने हैं 150, और 100 बच्चे वो हैं जो दोनों ले लेते हैं। तो एन ऑफ सी यूनियन टी हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे हम 225 प्लस 150 हमारे पास हो गया 375 माइनस 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी इज 275। ऐसे बच्चे जो या तो चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी इज 275, बट हमने तो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच टेक नाइदर कॉफ़ी नॉर टी। तो देयरफॉर n of C complement intersection T complement is n of U minus n of C union T। और n of U कितना है, 600 का ग्रुप है, टोटल बच्चे 600 हैं, उसमें से 275 या तो चाय लेते हैं या कॉफ़ी, उनको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आगे 325 बच्चे वो हैं जो ना तो चाय लेते हैं और ना ही कॉफ़ी। तो देयरफॉर 325 स्टूडेंट्स टेक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो यही हमारा सवाल था, हमने फाइंड आउट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने ये सम करना है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। यहाँ देखो, एक देखने वाली बात है, यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। कहने का मतलब है कि जितने भी ग्रुप में बच्चे हैं या तो वो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो इंग्लिश या हिंदी नहीं जानता है। इट मीन्स जो यूनियन हमारे पास आएगा, नंबर ऑफ हम स्टूडेंट्स निकालेंगे हु नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप। यूनियन हम फाइंड आउट करेंगे, हमें 100 दिया है जो इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, 50 बच्चे इंग्लिश जानते हैं और 25 दोनों भाषाएं जानते हैं। तो पहले हम लिखेंगे लेट H बी द set of students who know Hindi,
ठीक है। सिमिलरली E be the set of students who know English। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेट्स ले लिए। H वो सेट है, उन बच्चों का सेट है जो हिंदी जानते हैं। E उन बच्चों का सेट है जो इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन H, कितने बच्चे हैं जो हिंदी जानते हैं, वो हैं 100। और कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश जानते हैं, वो है 50। और N ऑफ दोनों H इंटरसेक्शन बोथ जो है, जिसे हम कॉमन कहते हैं, वो इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट होता है। दोनों लैंग्वेजेस जानने वाले बच्चे कितने हैं, 25। अब हमने निकालना है जो या तो हिंदी जानते, आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब हमने फाइंड आउट करना है H यूनियन E। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है यूजिंग, क्या फॉर्मूला बताया है, 2 सेट्स में N ऑफ H यूनियन E इज इक्वल टू N ऑफ H नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट H इंटरसेक्शन E। ठीक है, और N ऑफ H यूनियन E is equal to N of H is 100 plus 50 minus 25, 150 minus 25, 125। तो N of H यूनियन E कितना आ गया हमारे पास, 125। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप, ग्रुप में जो ग्रुप में बच्चे हैं वो या तो हिंदी लैंग्वेज जानते हैं या इंग्लिश। देखो इसने लिखा है ईच ऑफ द स्टूडेंट इन अ ग्रुप नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, और हिंदी और इंग्लिश जानने वाले कितने आ गए, 125। तो इतने ही ग्रुप में बच्चे हैं। ठीक है, जितना यूनियन है उतने, क्योंकि ग्रुप का हर बच्चा या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश। तो इट मीन्स देयर आर 125 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप में कितने हैं। तो ग्रुप में उतने ही बच्चे हैं जो या तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश, यूनियन के इक्वल ही हैं, क्योंकि हर बच्चा ग्रुप का या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश। तो ये आपका 14th सम। अब हम करेंगे 15th सम। 15th सम जो हमारा है वो है, हमारा 15th क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspapers. Find number of people who read at least one of the न्यूज़पेपर्स। हमने वो लोगों की संख्या बतानी है जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मतलब हमने H यूनियन T यूनियन I निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन T यूनियन I। ठीक है, N ऑफ H दिया है, N ऑफ T दिया है, N ऑफ I हमें दिया हुआ है, और H इंटरसेक्शन T, T इंटरसेक्शन I, I इंटरसेक्शन H ये भी दे रखा है। और तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग जो कितने हैं, 3 लोग हैं, वो भी हमें दे रखे हैं। तो हम यूज़ करेंगे जो 3 सेट्स पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 सेट्स। तो let H, T and I be the set of people reading newspaper H, T and I respectively. तो number of students
not students, people who read newspaper. H is 25, number of people who read newspaper. T is 26 and number of people who read newspaper I is 26. ठीक है, ये हमें दे रखा है. हमें n of h इंटरसेक्शन I, H और I दोनों पढ़ने वाले न्यूज़पेपर कि जो लोग हैं वो भी दे रखे हैं. वो कितने हैं? 9. नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H एंड T, H इंटरसेक्शन T वो भी दे रखे हैं. वो कितने हैं? 11. ठीक है. और इसी तरह नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर T एंड I इंटरसेक्शन I, T इंटरसेक्शन I और वो कितना है? वो 8 इज इक्वल टू 8. और तीनों न्यूज़पेपर को H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले लोग वो भी बताए हुए हैं, वो 3 हैं. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है. अब हमने निकालना है n ऑफ H यूनियन T यूनियन I. ठीक है, दैट इज इक्वल टू n ऑफ H प्लस n ऑफ T प्लस n ऑफ I माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन I माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन T माइनस n ऑफ T इंटरसेक्शन I. ठीक है, और उसके बाद है प्लस n ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I. ये फॉर्मूला आपने 3 सेट्स का पढ़ा होगा. कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं? यूजिंग n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो ये फॉर्मूला हमने इस सवाल में यूज़ किया. अब n ऑफ फर्स्ट पार्ट है ये, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या. n ऑफ H यूनियन T यूनियन I. n ऑफ H कितना दिया है? 25 प्लस n ऑफ T कितना है? 26 प्लस 26 माइनस H इंटरसेक्शन I कितना है? 9 माइनस 11 H इंटरसेक्शन T फिर T इंटरसेक्शन I माइनस 8 प्लस 3. ठीक है, 26 प्लस 26 52, 52 प्लस 25 77 प्लस 3 हो गए हमारे पास 80. 80 माइनस कितने करने हैं? 28. तो हमारे पास हो गए कितने? हो गए 52. तो 52 लोग हैं जो कम से कम एक अखबार ज़रूर पढ़ते हैं इस ग्रुप में. ठीक है, और ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड में, सेकंड जो पार्ट है हमारा, उसमें हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. तो इसके लिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं. that will be much easier for us to solve this sum. तो उसके लिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जितने ग्रुप में लोग हैं. ठीक है, 60 लोग हैं. उसमें एक सेट है H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों का, एक सेट है T न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों का, और एक सेट है I न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों का.
एच कितने हैं हमारे पास, 25 लोग हैं एच सेट में, टी में 26, आई में भी 26। ठीक है, एच इंटरसेक्शन आई में कितने लोग हैं, एच इंटरसेक्शन आई में 9 हैं, और एच इंटरसेक्शन टी, एच और टी के इंटरसेक्शन में 11, और टी इंटरसेक्शन आई में है 8। ठीक है, और ये जो बीच में छोटा सा ट्रायंगल, तीनों का कॉमन एरिया इसमें 3 लोग जो तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब हमने ओनली एच, केवल एच एग्जैक्टली एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग निकालने हैं, फिर टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग निकालने हैं, और इसके बाद आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग निकालने हैं। तो फर्स्ट निकालते हैं, लेट एन ऑफ एच ओनली, नंबर ऑफ people who read newspaper H only, that is n of H में से हम कॉमन एरिया H और I का और H और T का ये माइनस कर देंगे, माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन I माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन T प्लस n of H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, और n of H है 25 माइनस H इंटरसेक्शन I कितना है 9, और उसी तरह H इंटरसेक्शन T में कितने लोग हैं 11, और प्लस 3 कॉमन। इस तरह से आप वीन डायग्राम की हेल्प से निकालेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब 25 प्लस 3 28 माइनस 20 दैट इज़ 8। तो 8 लोग हैं जो सिर्फ एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ पीपल रीडिंग टी न्यूज़पेपर ओनली, दैट इज़ एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस n of H इंटरसेक्शन T, और प्लस आएगा n of H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, n of T 26, T इंटरसेक्शन I का कॉमन एरिया 8, H इंटरसेक्शन T में कॉमन कितने हैं 11, और प्लस 3। ठीक है, 26 प्लस 3 29 माइनस 19, ये हो गए 10। उसी तरह नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर आई ओनली, एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन आई माइनस number of elements in I intersection T plus n of H intersection T intersection I, n of I कितने हैं 26, H intersection I कितना है 9, और इसी तरह I intersection T में कॉमन कितने हैं 8 प्लस 3, 26 प्लस 3 29 माइनस 17, और ये हमारे पास हो गए 12। ठीक है, तो ये हमने तीनों अलग अलग निकाल लिए, एच सिर्फ एच पढ़ने वाले, टी पढ़ने वाले, आई, बट हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे हम, नंबर ऑफ पीपल who read exactly one newspaper। तो हम इन तीनों टर्म्स को जो हमने फाइंड आउट किया ऐड कर लेंगे, n ऑफ h ओनली प्लस n ऑफ t ओनली प्लस n ऑफ I ओनली, और n ऑफ H 8
प्लस 10 प्लस 12, 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30। तो 30 ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मतलब वो एच पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेंगे। कई होते हैं एच के साथ आई भी पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर, टी भी पढ़ लेते हैं, बट ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर प्लस टी ओनली, सिर्फ टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग। फिर आई न्यूज़पेपर, सिर्फ केवल और केवल आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। तो वेन डायग्राम से आपको थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर सिर्फ एच एरिया जो कॉमन है टी के साथ आई के साथ, वो सारा हमने एच में से निकाल देना है। तो यहाँ आप 25 में से 9 निकाल देंगे, यहाँ 11 प्लस 3 कर रहे हैं क्योंकि ये 3 उस 11 में भी शामिल है और 9 में भी। तो हम इसको 2 बार माइनस कर चुके हैं 25 में से, तो इसलिए उसको फिर हम प्लस 3 करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। इसी के तरह लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, वो अब हम करेंगे। इसमें बोल रहे हैं इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। If 14 people like product A and B, 12 like product C and A, and 14 people like product B and C, and 8 liked all the 3 products, 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। तो हमने फाइंड आउट करने हैं हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो पहले तो लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल who like product A। ठीक है, इसी तरह let B be the set of people who like product B and C be the set, and C be the set of people who like product C। ठीक है, n ऑफ A कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट A पसंद करते हैं? 21। n ऑफ B नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे? पीपल। B में क्या है? लोग जो प्रोडक्ट B को पसंद करते हैं। तो n ऑफ B कितने हैं? 26। n ऑफ C प्रोडक्ट पसंद करने वाले 29, और 14 ऐसे हैं जो पसंद करते हैं A एंड B, A इंटरसेक्शन B, n ऑफ A इंटरसेक्शन B 14, और n ऑफ A इंटरसेक्शन C वो है 12, n ऑफ B इंटरसेक्शन C वो है 14। ठीक है, और n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वो कितने हैं? 3 लोग हैं, सॉरी 8 हैं। 8 जो हैं वो तीनों प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने निकालना है कि फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी ओनली के लिए आप इजी है, आप वेन डायग्राम बना लो। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये ए सेट, ये बी, और ये है हमारा सी सेट। ए में एलिमेंट्स हैं 21, बी में 26 और सी में है 29। ए और सी के कॉमन कितने हैं? 12। बी और सी के कॉमन कितने हैं? 14, और ए और बी के कॉमन कितने हैं? वो भी है 14। ठीक है, तो और बीच में ये जो छोटा सा ट्रायंगल, ये तीनों प्रोडक्ट्स को जो पसंद करते हैं उन लोगों का है, उसमें है 8 लोग।
ठीक है, तो हमने n ऑफ c ओनली निकालना है, सिर्फ प्रोडक्ट c ओनली, that is number of elements in C minus number of elements in A intersection C minus number of elements in B intersection C, जैसे आपने पिछले सम में किया है उसी तरह, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B intersection C। और n ऑफ C कितना दिया है हमें 29 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C कितना है 12 एंड B इंटरसेक्शन C 14 प्लस 8, 29 प्लस 8 37 माइनस 26, तो आंसर इज 11। तो 11 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट C पसंद करते हैं, तो ये वाला एरिया निकाला हमने ये। तो n ऑफ C में से हमने A और C का इंटरसेक्शन निकाल दिया, B और C का निकाल दिया। अब जब हमने A इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन C निकाला तो ये दो बार, ये जो B और A का कॉमन है ये दो बार निकल गया, तो इसको फिर हम लास्ट में क्या कर देते हैं प्लस, कंपनसेट करने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने ये सम भी कर लेना है। आई होप बच्चों आपको ये 4 सम्स समझ आ गए होंगे। थैंक यू।